अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फाइल सिस्टम इंटरफेस। बेसिकली फाइल सिस्टम is the most visible aspect of an operating system। यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल सिस्टम आपका बड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है डाटा की स्टोरेज के लिए और डाटा को एक्सेस करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर। फाइल सिस्टम आपका दो डिफरेंट पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहला, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। हर एक के अंदर आपकी हर फाइल के अंदर रिलेटेड डाटा स्टोर है। हम समझते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई भी डाटा विदाउट एनी फाइल स्टोर नहीं किया जा सकता। जब भी जिस भी फॉर्मेट के डाटा की बात होगी उसमें आपका कोई ना कोई फाइल एग्जिस्ट करेगी। ये यूं कहें कि फाइल एक सबसे छोटा लॉजिकल स्पेस है डाटा को स्टोर करने के लिए। जिस यूजर पर्सपेक्टिव से अगर बात करें कि अगर किसी ने एक कैरेक्टर भी स्टोर करना है तो डेफिनेटली उसको किसी न किसी फाइल फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा जो फाइल सिस्टम का पार्ट है वो आपकी स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जो रिकॉर्ड मेंटेन रखता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे किस फॉर्मेट में स्टोर की गई है। हमारा आज का लेक्चर इसी फाइल सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हम थोड़ा डिटेल के साथ फाइल के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, एक्सेस मेथड्स डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम फाइल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि फाइल क्या चीज़ है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके अलावा फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद एक्सेस मेथड्स, फिर डिस्क एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम माउंटिंग, फाइल शेयरिंग और एंड पे फिर प्रोटेक्शन। ये सबसे पहले फाइल है क्या चीज। हमारा जो कंप्यूटर है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है डिफरेंट किस्म के स्टोरेज मीडिया पर। सपोज मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ऑप्टिक डिस्क, हार्ड डिस्क, डिफरेंट किस्म की दूसरी जो आपकी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी, इस तरह से। तो सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम विल बी कन्वीनियंट टू यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम a uniform logical view of stored information। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को ऑब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है किसी भी डाटा का इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। अब फाइल्स को फिजिकल डिवाइसेस के ऊपर मैप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फाइल क्या है? अ फाइल इज अ नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। यूजर पर्सपेक्टिव से बात करें तो स्मॉलेस्ट अलॉटमेंट ऑफ लॉजिकल सेकेंडरी स्टोरेज, जो सबसे छोटा डाटा का या लॉजिकल स्पेस का आपको कंपोनेंट दिया गया, उसको हम फाइल कहते हैं। डाटा फाइल्स आपकी न्यूमेरिक हो सकती हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, या फिर रिजिडली फॉर्मेटेड हो सकती हैं। ये सारी की सारी चीजें हम जानते हैं। एक किसी इंफॉर्मेशन, किसी फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, हमने कहा कि न्यूमेरिक हो सकती हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, बाइनरी हो सकती हैं। अब इन इंफॉर्मेशन को डिफाइन कौन करता है? फाइल का क्रिएटर, जो फाइल को क्रिएट कर रहा है। डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है।
सोर्स या एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक टेक्स्ट डेटा हो सकता है, फोटोज हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, वीडियो और डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो सकती है। जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको डिफाइन कौन कर रहा है? फाइल क्रिएटर। अब कोई भी फाइल एक सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर रखती है जो कि उसकी टाइप पे डिपेंड करता है। सपोज आप कहते हैं जी कि एक टेक्स्ट फाइल है, वो सीक्वेंस ऑफ करैक्टर होगा जिनको एक के लाइन में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर सोर्स फाइल है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होंगी जिसमें से हर फंक्शन फर्दर ऑर्गेनाइज किया गया है एज डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स में। अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करें तो सीरीज ऑफ कोड है जो कि आपका लोडर मेमोरी में लोड कर सकता है। तो इस तरह से हर फाइल की अपनी एक टाइप और उस टाइप के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है जी किसी फाइल के कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द फाइल नेम। फाइल नेम क्यों रखा गया है? किसी भी फाइल की कन्वीनियंटली यूज करने के लिए, यूजर के लिए आप किसी भी फाइल को नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। यूजर के लिए नेम प्रोवाइड किया जाता है। अब नेम क्या है? स्ट्रिंग है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया आइडेंटिफायर। किसी भी फाइल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए टिपिकली एक नंबर आइडेंटिफाई किया जाता है। एक नंबर के साथ आप किसी फाइल को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कहते हैं। उसके बाद आ गया जी टाइप्स, नीडेड फॉर सिस्टम दैट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स। तीसरा एट्रीब्यूट जो किसी फाइल का होगा वो उसकी टाइप है। टाइप से मुराद वो टेक्स्ट की फाइल है, वो आपकी डॉक की फाइल है, पीडीएफ की फाइल है। असल में टाइप उस फाइल का स्ट्रक्चर बता रही होती है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर की जा सकती है, किस तरह का डेटा का फॉर्मेट क्या होगा। उसके बाद आपकी अगला एट्रीब्यूट किसी फाइल का आगे उसकी लोकेशन क्या है। पॉइंटर टू अ डिवाइस एंड टू द लोकेशन ऑफ द फाइल इन दैट डिवाइस। कि आप किसी फाइल लोकेशन क्या है जी कि आप एक पॉइंटर आपका अवेलेबल है जो किसी फाइल की डिवाइस के ऊपर लोकेशन बता रहा है। उसका साइज, करंट फाइल साइज कितने बाइट्स की है, कितने मेगाबाइट्स की है, किलोबाइट्स की है। उसके बाद अगला जो है वो प्रोटेक्शन है, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता, सिर्फ रीड ओनली है, राइट ओनली है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये भी आपके फाइल के एट्रीब्यूट में आता है। उसके बाद टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन, ये भी आपके प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और यूजर मॉनिटरिंग के लिए है कि कब इसको क्रिएट किया गया, कब इसको अपडेट किया गया, किसने अपडेट किया। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी फाइल के एट्रीब्यूट्स में आती है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स आर केप्ट इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जो भी आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, किसी फाइल के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो आपकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में की जा सकती है। मैनी वेरिएशंस, इसके अलावा कुछ और भी आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे फाइल चेकसम की यहाँ पे बात की गई है। फाइल चेकसम क्या है कि आप किसी फाइल की सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए चेकसम यूज किया जाता है कि आप देखना चाहते हैं कि सिमिलर फाइल आपकी एक जगह से दूसरी जगह सपोज ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई। फाइल का चेकसम कंप्यूट किया जाता है। ये कोई एक फंक्शन है, मैं अभी ऐसे बताऊंगा, एक फंक्शन है कि किसी फाइल का चेकसम कंप्यूट करता है। उसके बाद इवन अगर आपका एक डॉट और सेमीकोलन में भी फर्क है फाइल के अंदर, तो डेस्टिनेशन पे आपका जो चेकसम कंप्यूट होगा वो आपका सिमिलर नहीं होगा आपके सोर्स के चेकसम के साथ। तो वहां से आप किसी भी फाइल की सिक्योरिटी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे सोर्स फाइल थी, उसको आपने किसी एल्गोरिदम से गुजारा तो उसका एक
चेकसम कंप्यूट हो गया, ठीक है जी, जिसको मैं यहाँ पे CS कह रहा हूँ, चेकसम कंप्यूट हो गया। आपने इसको नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, ये आपका सोर्स एंड है, ये आपका डेस्टिनेशन एंड है। डेस्टिनेशन एंड के ऊपर आपकी जो फाइल रिसीव हुई, उस फाइल को हमने फिर एक प्रोसेस से गुजारा, एक फंक्शन से गुजारा। यहाँ पे हम डिटेल नहीं पढ़ रहे कि चेकसम क्या है, वो फिर इस फाइल का चेकसम कंप्यूट करेगा। अब अगर आपकी इवन एक डॉट का भी फर्क आया है यहाँ पे फाइल के अंदर, फाइल में जरा सा भी डिफरेंस है, तो ये वाला चेकसम इस चेकसम के इक्वल नहीं होगा। तो आप इस तरह से सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग, ये भी एक चेकसम भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे स्टोर की जाती है, डेटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक फाइल, मैकिन्टॉश की एक फाइल दिखाई गई है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें अगर मैं यहाँ पे, ये किसी एक फाइल के एट्रीब्यूट सारे के सारे बताए गए हैं। 11.txt काइंड उसकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, साइज बताया गया है, उसकी लोकेशन बताई गई है कि किस लोकेशन पे ये एग्जिस्ट कर रही है, ये कंप्लीट लोकेशन है उसकी। उसके बाद क्रिएटेड कब हुई, मॉडिफाइड कब हुई, लेबल्स उसके, नेम्स एंड एक्सटेंशन। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स आपके किसी एक फाइल के साथ अटैच हो सकते हैं, जिनको हम नॉर्मली देखते रहते हैं, उनके साथ हम डील करते हैं।